अगर तुम यह वीडियो सिर्फ टाइम पास समझकर देखने आए हो तो अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे मन से सवाल पूछेगा और मन सवालों से डरता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो रात को सब सो जाने के बाद भी अपने दिमाग की आवाज से परेशान रहते हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ज्ञान की जिसे बुद्ध ने भीड़ के लिए नहीं बल्कि जागने वालों के लिए बताया था। और यह ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने मन को चला रहे हो या फिर मन तुम्हें चला रहा है? क्योंकि अगर मन तुम्हें चला रहा है तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, शांति तुमसे दूर ही रहेगी। और यही वजह है कि लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे सच को बाहर लाता है। यहाँ कोई मोटिवेशनल नारे नहीं मिलेंगे, यहाँ कोई झूठी उम्मीद नहीं दी जाएगी। यहाँ सिर्फ वही कहा जाएगा जो मन को असहज करता है, लेकिन असहजता के बाद ही आजादी आती है। और अगर यह बातें तुम्हें भीतर तक छू रही हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर भाग में एक ऐसा सच खुलेगा जिसे तुम्हारा मन सुनना नहीं चाहता, लेकिन आत्मा पहचान लेती है। और हां, अगर तुम्हें लगता कि यह बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह संकेत है कि तुम जाग रहे हो। इसे शेयर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जैसा कोई और भी चुपचाप लड़ रहा हो। और कमेंट करना, क्योंकि तुम्हारी एक लाइन किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसलिए नहीं कि संख्या बढ़े, बल्कि इसलिए कि जब भी मन फिर से तुम्हें उलझाए, लाइफ ऑफ बुडर विजडम तुम्हें याद दिला सके कि तुम मन नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। तो अब बिना देर किए इस यात्रा को शुरू करते हैं, क्योंकि जो सच आज खुलने वाला है वह तुम्हें बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अंत तक टिके रहोगे। अगर तुम यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और बुद्ध ने इसी दुश्मन को हराने की ऐसी विधि बताई थी जिसे आज की दुनिया में कोई खुलकर नहीं बताता। क्योंकि अगर इंसान ने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया तो वह किसी का गुलाम नहीं रहता। और यही बात इस वीडियो को खतरनाक बनाती है, क्योंकि जो सच आज मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, तुम्हारी चिंता से जुड़ा है, तुम्हारे डर से जुड़ा है, तुम्हारी असफलता से जुड़ा है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे उस सवाल से जुड़ा है जो तुम रात को अकेले में खुद से पूछते हो कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन के अंदर है। और जब तक तुम मन को नहीं समझोगे, तब तक तुम चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मन एक पागल बंदर की तरह है जो हर सेकंड एक नई दिशा में भागता है, कभी भूतकाल में ले जाता है, कभी भविष्य के डर में डाल देता है, और वर्तमान को पूरी तरह से चूस लेता है। और यहीं से इंसान कमजोर होता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अगर तुम मन को देखना सीख गए तो मन खुद शांत हो जाएगा। और यही पहली विधि की नींव है। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारा मन चुप नहीं रहता? वह लगातार बोलता रहता है, कभी तुम्हें नीचा दिखाता है, कभी किसी और से तुलना करवाता है, कभी तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पीछे रह गए हो। अगर हां, तो समझ लो तुम वही इंसान हो जिसके लिए यह वीडियो बना है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं उन्हीं के लिए थीं जो टूट चुके थे, जो सवालों में फंसे थे, जो खुद से हार चुके। और अब पहली विधि शुरू होती है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर यह समझ में नहीं आई तो आगे की 4 विधियां भी बेकार हो जाएंगी। बुद्ध की पहली और सबसे खतरनाक विधि थी, मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को देखो। क्योंकि जैसे ही तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो, वह और तेज भागने लगता है। ठीक वैसे जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो तो वह फिसल जाता है, लेकिन अगर तुम हथेली खोल दो तो पानी टिक जाता है। बुद्ध कहते हैं तुम अपने विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। और जैसे ही यह फर्क तुम्हारे अंदर बैठ गया, उसी दिन से मन का कंट्रोल शुरू हो जाता है। लेकिन यहां दिमाग चाल चलता है। वह कहता है
यह सब बकवास है, मैं अपने विचारों को कैसे देख सकता हूं। और यही 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सुनते हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए अब एक प्रयोग करो। अभी इसी पल जब तुम यह सुन रहे हो, अपने मन में चल रही आवाज को सुनो। बस सुनो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे अच्छा या बुरा मत कहो। सिर्फ देखो कि विचार आ रहा है और जा रहा है, और जिस पल तुमने यह देखा उसी पल तुम विचार से अलग हो गए। और यही बुद्ध की पहली विजय है, लेकिन यह विजय बहुत नाजुक होती है। अगर तुमने इसे रोज अभ्यास में नहीं बदला तो मन फिर से मालिक बन जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जागते हुए सोना सीखो और सोते हुए जागना सीखो। मतलब जब तुम काम कर रहे हो तब भी अपने मन को देखो, जब तुम गुस्सा हो तब भी अपने मन को देखो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तब भी अपने मन को देखो। क्योंकि जिस दिन तुमने मन को हर स्थिति में देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह सिर्फ दरवाजा है, असली रहस्य इसके आगे है। और अगली विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर सही से समझ ली तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। लेकिन वह विधि मैं अगले भाग में बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी बातें एक साथ बता दी तो मन फिर से उलझ जाएगा। और बुद्ध की शिक्षाएं उलझाने के लिए नहीं, बल्कि आजाद करने के लिए हैं। इसलिए अगले भाग के लिए तैयार रहना, क्योंकि वहां से असली खेल शुरू होगा। पिछले भाग में तुमने सिर्फ एक चीज सीखी थी, मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है। लेकिन अगर तुम्हें लगा कि बस देखने से सब ठीक हो जाएगा, तो यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि इंसान कुछ दिन देखेगा, फिर पुरानी आदतों में लौट जाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरी विधि दी, और यह विधि इतनी गहरी है कि इसे समझने के बाद इंसान का डर धीरे धीरे मरने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन का सबसे बड़ा हथियार विचार नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया है। क्योंकि विचार तो हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन हर इंसान उस पर रिएक्ट नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि कमजोर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और मजबूत इंसान प्रतिक्रिया से पहले रुक जाता है। और यही रुकना दूसरी विधि है। बुद्ध ने इसे कहा था एक क्षण का विराम। लेकिन आज की दुनिया में कोई भी विराम नहीं लेना चाहता। हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, तुरंत गुस्सा करना चाहता है, तुरंत साबित करना चाहता है, और यहीं से मन तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हारे अंदर क्या होता? दिल तेज धड़कता है, दिमाग गर्म हो जाता है, और मन कहता है अभी जवाब दे, नहीं तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। और जैसे ही तुम जवाब देते हो, खेल खत्म, मन जीत जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर उस एक पल में तुम रुक गए तो पूरी बाजी पलट जाती है। क्योंकि प्रतिक्रिया मन की गुलामी है और विराम चेतना की आजादी है। अब सवाल यह है, उस एक पल में कैसे रुका जाए? क्योंकि मन तो आग की तरह जलता है, और यही जगह है जहां 95% लोग हार जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक बहुत ही गुप्त तरीका बताया था, जिसे आज कोई नहीं सिखाता। उन्होंने कहा, जब भी कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, शर्म, उस भावना को नाम दो। बस नाम दो, जैसे यह गुस्सा है, यह डर है, यह अपमान है। और जैसे ही तुमने नाम दिया, तुम उस भावना से अलग हो गए। क्योंकि भावना तब तक तुम्हें कंट्रोल करती है जब तक तुम उसे बिना नाम दिए जीते हो। लेकिन जिस पल तुमने कहा यह गुस्सा है, उसी पल तुम गुस्सा नहीं रहे, तुम गुस्से को देखने वाले बन गए। और यह फर्क बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब गुस्सा तुम्हें नहीं चला रहा, तुम गुस्से को देख रहे हो। और बुद्ध कहते हैं, जो देख सकता है वह गुलाम नहीं रह सकता। लेकिन दिमाग फिर चाल चलता है, वह कहता है नाम देने से क्या होगा, गुस्सा तो रहेगा। और यहीं धैर्य की परीक्षा होती है। बुद्ध ने साफ कहा था, कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। अगर तुम उसे खाना नहीं दोगे तो वह खुद मर जाएगी। लेकिन खाना क्या है? प्रतिक्रिया, चीखना, बहस करना, बदला लेना, खुद को सही साबित करना। और जब तुम विराम लेते हो तो तुम भावना को भूखा छोड़ देते हो, और भूखी भावना ज्यादा देर नहीं टिकती। अब एक सच सुनो, जिसे कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बताएगा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम्हारा गुस्से में बह जाना तुम्हारी कमजोरी है। क्योंकि गुस्सा तो ऊर्जा है, लेकिन बिना चेतना के ऊर्जा विनाश बन जाती है। और चेतना का पहला कदम है रुकना। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करे और तुम अंदर ही अंदर जलते रहो,
और फिर भी बाहर से शांत रहो तो लोग समझेंगे कि तुम कमजोर हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं असली ताकत वही है जो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता वह सामने वाले के मन पर कंट्रोल पा लेता है। और यही वजह है कि शांत लोग हमेशा भारी पड़ते हैं। लेकिन यह विधि यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रुकना काफी नहीं है। अगला कदम और भी खतरनाक है, जो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को उल्टा कर देगा। लेकिन वह तीसरी विधि है, और अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हारा मन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारी पहचान बदल सकता है। अब तक तुमने 2 बातें सीख ली हैं। पहली, मन को रोकना नहीं है, देखना है, और दूसरी, प्रतिक्रिया से पहले रुकना है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना करने से मन पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा, तो बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं अभी तो तुमने सतह छुई है, क्योंकि मन की जड़ इससे भी गहरी है। और वही जड़ है पहचान की गलती। इंसान सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह खुद को अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने नाम से, अपने अतीत से जोड़ लेता है, और यहीं से मन को असली ताकत मिलती है। बुद्ध कहते हैं जब तक तुम गलत पहचान में जी रहे हो तब तक मन तुम्हें नचाता रहेगा। इसलिए तीसरी विधि पहचान तोड़ने की विधि है, और यह विधि इतनी गहरी है कि इसे सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार को सीधा चोट करती है। बुद्ध ने पूछा था तुम कौन हो, और यह सवाल इतना साधारण लगता है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही सवाल मन को तोड़ देता है, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं गुस्से वाला हूं, मैं डरपोक हूं, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, तो ध्यान देना तुम क्या कर रहे हो। तुम एक अस्थायी अवस्था को स्थायी पहचान बना रहे हो, और जैसे ही तुमने ऐसा किया मन ने तुम्हें कैद कर लिया, क्योंकि अब हर विचार, हर भावना उसी पहचान को मजबूत करने लगती है। बुद्ध कहते हैं तुम गुस्सा नहीं हो, तुम्हारे भीतर गुस्सा आया है। तुम डर नहीं हो, तुम्हारे भीतर डर आया है। और यह छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी पलट देता है। लेकिन मन फिर चाल चलता है, वह कहता है अगर मैं यह नहीं हूं तो मैं हूं कौन। और यहीं तीसरी विधि का असली अभ्यास शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं जब भी तुम अपने बारे में कोई वाक्य बनाओ, जैसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उसी पल उस वाक्य को देखो और खुद से पूछो क्या यह हमेशा सच रहता है। और जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि कभी तुम शांत होते हो, कभी गुस्से में, कभी मजबूत, कभी टूटे हुए, और जो चीज बदलती रहती है वह तुम नहीं हो। यह बुद्ध की सीधी सी लॉजिक है, लेकिन दिमाग इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पहचान टूटने का मतलब है पुराने सहारे का टूटना, और यही डर पैदा करता है। इसलिए बुद्ध ने एक अभ्यास दिया था, जब भी मन कहे मैं ऐसा हूं, तुम बस जोड़ दो यह भी अभी, और जैसे ही तुमने कहा यह भी अभी, उस पहचान की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उदाहरण के लिए मन कहता है मैं फेल हूं, तुम कहो यह भी अभी। मन कहता है मैं अकेला हूं, तुम कहो यह भी अभी। और धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि हर पहचान अस्थायी है, और जो अस्थायी है वह तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता। और जिस दिन यह बात दिल में उतर गई, उसी दिन से मन का आधा कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब मन जो भी टैग लगाए तुम उसे अंतिम सच नहीं मानते, और यही आजादी है। लेकिन ध्यान रखना यह विधि खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा समझा तो उलझ जाओगे, और अगर पूरा समझ लिया तो हल्के हो जाओगे। बुद्ध ने कहा था जिस दिन इंसान खुद को किसी शब्द में बांधना छोड़ देता है, उसी दिन से वह दुख से बाहर निकलने लगता है। लेकिन अभी एक और परत है, क्योंकि पहचान टूटने के बाद भी एक चीज बचती है जो मन को फिर पकड़ लेती है, और वही है इच्छा और लालसा। और चौथी विधि सीधे उसी पर वार करती है, और वह विधि इतनी गहरी है कि लोग उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह उनकी आदतों पर हमला करती है। इसलिए अगर तुम सच में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो अगला भाग मिस मत करना, क्योंकि वहां से असली असहज सच शुरू होगा। अब तक तुम मन को देखना सीख चुके हो, प्रतिक्रिया से पहले रुकना भी सीख चुके हो, और अपनी झूठी पहचान को भी हिलाना शुरू कर चुके हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अब मन पूरी तरह तुम्हारे काबू में आने वाला है, तो यहीं बुद्ध की चेतावनी शुरू होती है, क्योंकि मन की सबसे गहरी जड़ अभी बाकी है, और वही जड़ है इच्छा। बुद्ध कहते हैं इंसान को दुख विचार नहीं देते, इंसान को दुख इच्छाएं देती हैं, क्योंकि विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इच्छा मन में घर बना लेती है, और वही घर जेल बन जाता है।
अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात सीधी तुम्हारे दिल पर चोट करेगी। तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हारी खुशी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो तुम चाहते हो वही तुम्हारी बेचैनी है, क्योंकि इच्छा का स्वभाव पूरा होना नहीं है, इच्छा का स्वभाव बढ़ना है। आज तुम कुछ चाहते हो, कल उससे ज्यादा, और जिस दिन इच्छा पूरी हो जाती है उसी दिन नई इच्छा जन्म ले लेती है, और यही अंतहीन चक्र मन को पागल बना देता है। लेकिन दिमाग फिर चाल चलता है, वह कहता है बिना इच्छा के जीवन कैसे चलेगा, और यहीं चौथी विधि को गलत समझ लिया जाता है। बुद्ध इच्छा खत्म करने को नहीं कहते, बुद्ध इच्छा को देखने को कहते हैं। फर्क बहुत गहरा है। बुद्ध कहते हैं जब भी मन कुछ मांगे तुरंत मत भागो, तुरंत खुद से पूछो क्या यह आवश्यकता है या आदत, क्योंकि आवश्यकता सीमित होती है और आदत असीमित, और मन ज्यादातर आदतों को आवश्यकता बनाकर पेश करता है। अब सोचो, जब तुम बार बार फोन देखते हो, क्या वह आवश्यकता है या आदत? जब तुम बार बार किसी का मैसेज चेक करते हो, क्या वह आवश्यकता है या आदत? जब तुम बार बार खुद को दूसरों से तुलना करते हो, क्या वह आवश्यकता है या आदत? और जैसे ही तुमने यह सवाल पूछा, मन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि मन सवालों से डरता है। बुद्ध ने कहा था इच्छाओं को दबाओ मत, क्योंकि दबाई गई इच्छा और जहरीली हो जाती है। बस उसे पूरा भी मत करो, उसे देखो और उसे समय दो, क्योंकि समय इच्छा की असली परीक्षा है। अगर कोई इच्छा सच्ची आवश्यकता है तो वह शांत रहेगी, और अगर वह सिर्फ आदत है तो कुछ समय में खुद गिर जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि इंसान को इंतजार करना नहीं आता, वह तुरंत राहत चाहता है, और यही तुरंत की भूख मन को कंट्रोल देती है। बुद्ध कहते हैं जिसने इंतजार सीख लिया उसने आधा मन जीत लिया, क्योंकि इंतजार में इच्छा तड़पती है और तड़प में उसकी असलियत बाहर आ जाती है। अब एक कड़वा सच सुनो जिसे कोई नहीं बताता। तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, अगर वे तुम्हें सच में खुश कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। लेकिन फिर भी मन कहता है एक बार और कोशिश कर लो, और यही आवाज सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हें हमेशा भविष्य में ले जाती है और वर्तमान को सूखा छोड़ देती है। बुद्ध कहते हैं इच्छा भविष्य में जीती है और शांति वर्तमान में, और जो इंसान हमेशा भविष्य में जीता है वह शांति से हमेशा दूर रहता है। इसलिए चौथी विधि है इच्छा को वर्तमान में लाना, मतलब जब इच्छा उठे उसे अभी के पल में देखो और खुद से कहो अभी क्या सच में इसकी जरूरत है। और इस एक सवाल से कई इच्छाएं वहीं मर जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि इच्छा मरते समय दिमाग को डर दिखाती है। वह कहती है अगर तूने मुझे नहीं माना तो तू खाली हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं इंसान खाली नहीं होता, इंसान हल्का होता है, और हल्केपन से ही आजादी शुरू होती है। लेकिन अभी एक आखिरी बार बाकी है, क्योंकि इच्छा के बाद भी मन का एक गुप्त हथियार बचा रहता है जो सबसे चालाक है, और वही हथियार है समय का भ्रम। और पांचवीं विधि सीधे उसी पर हमला करती है, और अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हारा मन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इसलिए अगला भाग सबसे निर्णायक होगा, और अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो बुद्ध की बातें तुम्हारे भीतर काम करने लगी हैं। अब तक तुम बहुत अंदर आ चुके हो, और यहां तक पहुंचने वाला हर इंसान वापस पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब तक तुमने मन को देखना सीखा, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखा, झूठी पहचान को ढीला करना सीखा, और इच्छा की असलियत को पहचानना सीखा। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर तुम यहीं रुक गए तो मन आखिरी चाल चलेगा, और वही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह चाल दिखाई नहीं देती, और उसी का नाम है समय का भ्रम। इंसान सोचता है कि मन उसे विचारों से परेशान करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन तुम्हें समय में फंसाकर परेशान करता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में, और इस तरह वह तुम्हें इस पल से काट देता है। और जो इंसान इस पल से कट गया वह कमजोर हो जाता है, क्योंकि शक्ति हमेशा अभी में होती है। लेकिन दिमाग फिर चाल चलता है, वह कहता है बिना अतीत के मैं सीखूंगा कैसे, बिना भविष्य के मैं प्लान कैसे करूंगा। और यही जगह है जहां पांचवीं विधि को गलत समझ लिया जाता है। बुद्ध अतीत मिटाने को नहीं कहते, बुद्ध भविष्य छोड़ने को नहीं कहते, बुद्ध सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम जहां हो वहीं रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अभी में होते हो तब अतीत याद की तरह आता है, बोझ की तरह नहीं, और भविष्य योजना की तरह आता है, डर की तरह नहीं।
लेकिन मन डर से चलता है, और डर हमेशा भविष्य में होता है। इसलिए 5वीं विधि है अभी में लौटने की कला। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि अभी में रहना सुनने में आसान है, करने में नहीं। इसलिए बुद्ध ने एक बहुत ही गुप्त अभ्यास दिया था, जिसे वह सांस का द्वार कहते थे। उन्होंने कहा, सांस कभी अतीत में नहीं जाती, सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, सांस हमेशा अभी में होती है। और जो इंसान अपनी सांस के साथ जुड़ गया वह अपने मन से अलग हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई ध्यान की बात नहीं है, यह जीवन की बात है। जब तुम चलते हो सांस के साथ चलो, जब तुम खाते हो सांस के साथ खाओ, जब तुम किसी से बात करते हो सांस के साथ बात करो। और जैसे ही तुमने सांस को याद रखा, मन अपने आप धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसे समय का सहारा नहीं मिलता, लेकिन दिमाग फिर चाल चलता है। वह कहता है, यह तो बहुत साधारण है, इससे क्या होगा। और यही मन की आखिरी चाल है, क्योंकि जो चीज साधारण लगती है वही सबसे शक्तिशाली होती है। बुद्ध कहते हैं, मन को हराने के लिए बड़ी तपस्या नहीं चाहिए, छोटी जागरूकता काफी है। लेकिन वह जागरूकता निरंतर होनी चाहिए, एक पल के लिए नहीं, हर पल के लिए। क्योंकि एक पल की जागरूकता तुम्हें शांति दिखाती है, और निरंतर जागरूकता तुम्हें आजाद करती है। अब एक ऐसा सच सुनो जिसे सुनकर तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन सच यह है कि मन खुद थक चुका है, भागते भागते, सोचते सोचते, डरते डरते, और वह भी शांति चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता। और बुद्ध वही रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, मन को दुश्मन मत बनाओ, मन को समझो। क्योंकि जिस दिन तुमने मन से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन मन तुम्हारे साथ चलने लगेगा। और यही 5 विधियों का अंतिम सार है। देखना, रुकना, पहचान, तोड़ना इच्छा को, समझना और अभी में लौटना। अगर इन 5 को एक साथ जिया जाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है, बिना जबरदस्ती, बिना दबाव, बिना संघर्ष। और यही बुद्ध की सबसे खतरनाक शिक्षा है, क्योंकि यह तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं बनाती, न किसी गुरु पर, न किसी किताब पर, न किसी मंदिर पर, बल्कि तुम्हें खुद पर लौटा देती है। और यही वजह है कि यह ज्ञान हर जगह खुलकर नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो इंसान खुद पर लौट आया उसे कोई चला नहीं सकता। लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो, अगर तुमने यह सब सुना है और अंदर कुछ हिला है, तो समझ लो यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह तुम्हारे भीतर शुरू हुई एक प्रक्रिया थी। और अब सवाल यह नहीं है कि मन कैसे कंट्रोल होगा, सवाल यह है कि क्या तुम रोज इन बातों को जीने की हिम्मत रखोगे। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, ज्ञान जो जिया न जाए वह बोझ बन जाता है, और बोझ फिर मन को भारी कर देता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो इन विधियों को याद मत रखो, इन्हें जियो। और फिर देखो कैसे वही मन जो कभी तुम्हें तोड़ता था, वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अब तक तुमने जो सीखा है वह सुनने में शांत लगता है, लेकिन जीने में खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही इंसान थोड़ा जागरूक होता है, मन सबसे आखिरी और सबसे चालाक खेल शुरू करता है। और यही वह चरण है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं और सोचते हैं कि यह बुद्ध की शिक्षा काम नहीं करती, जबकि सच यह है कि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जब मन को लगने लगता है कि अब उस पर कंट्रोल आ रहा है, तब वह आध्यात्मिक बन जाता है, वह खुद को सही साबित करने लगता है। वह कहता है, देखो मैं कितना शांत हो गया हूं, देखो मैं कितना अलग हूं। और यहीं से नया अहंकार जन्म लेता है, और यह अहंकार पुराने अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह खुद को ज्ञान के कपड़े पहनाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, जब तुम प्रतिक्रिया से पहले रुकते हो, जब तुम इच्छाओं को पहचानते हो, तब मन एक नई चाल चलता है। वह तुम्हें दूसरों से ऊपर महसूस करवाने लगता है। वह कहता है, वे सब सोए हुए, यह मैं जाग गया हूं। और यही सोच सबसे बड़ा जाल है। बुद्ध ने साफ कहा था, अगर तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से बेहतर हो तो समझ लो मन ने फिर से तुम्हें पकड़ लिया है। क्योंकि जागरूकता का पहला लक्षण विनम्रता है, श्रेष्ठता नहीं। लेकिन दिमाग फिर सवाल उठाता है, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो फर्क तो दिखेगा। और यही फर्क को समझना जरूरी है। फर्क अंदर होता है, बाहर नहीं। जो बाहर दिखाने की कोशिश करता है वह अभी भी मन का गुलाम है। बुद्ध कहते हैं, सच्ची शांति दिखती नहीं है, महसूस होती है। और जो इंसान सच में
शांत होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक गहरी बात सुनो जिसे सुनकर शायद तुम्हें असहज लगे। अगर तुम्हें अपनी साधना, अपनी समझ, अपनी शांति दूसरों को बताने की इच्छा हो रही है तो समझ लो तुम अभी भी मान्यता की भूख में हो, और यह भूख वही है जो पहले तारीफ और सफलता से पूरी होती थी। अब सिर्फ रूप बदल गया है। बुद्ध इसे कहते हैं आध्यात्मिक लालसा, और यही लालसा सबसे आखिरी बेड़ी होती है। इसलिए भागवत 6 की शिक्षा है अपनी जागरूकता को छुपाना नहीं बल्कि उसे साधारण बनाना। मतलब तुम वही काम करो जो पहले करते थे, वही जिम्मेदारियां, वही रिश्ते, वही संघर्ष, लेकिन भीतर एक गहरी चुप्पी के साथ। क्योंकि जो इंसान शांति को साधारण बना लेता है वही उसे स्थायी बना लेता है। लेकिन मन फिर डर दिखाता है। वह कहता है अगर मैं साधारण रहा तो लोग मुझे नजरअंदाज कर देंगे। और यह डर बहुत पुराना है। यह वही डर है जो तुम्हें बचपन से चला रहा है कि दिखना जरूरी है, पहचाना जाना जरूरी है। और बुद्ध इसी डर पर वार करते हैं। वह कहते हैं जो दिखना छोड़ देता है वही देखना सीखता है, और जो देखना सीख गया वह कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन यह बात मन को पसंद नहीं आती, क्योंकि मन भीड़ से ताकत लेता है और चेतना अकेलेपन से। इसलिए जब तुम अंदर की यात्रा शुरू करते हो तो कभी कभी तुम्हें खालीपन महसूस होगा, अलगाव महसूस होगा, और यहीं ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। सोचते हैं कि यह रास्ता गलत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं यह खालीपन गलत नहीं है, यह पुराने शोर के खत्म होने का संकेत है। क्योंकि जब शोर खत्म होता है तो पहले सन्नाटा आता है और फिर स्पष्टता, और अगर तुम सन्नाटे से डर गए तो स्पष्टता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए भागवत 6 की सबसे बड़ी सीख है उस समय टिके रहना जब मन कहे सब व्यर्थ है, जब मन कहे कुछ नहीं हो रहा, जब मन कहे पहले जैसा ही था। क्योंकि यही वह क्षण है जहां मन अपनी आखिरी ताकत लगा रहा होता है। और जो इंसान इस दौर में टिक गया वही असली आजादी की दहलीज पर खड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखना, यह दौर किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर से तुम बिल्कुल सामान्य दिखोगे, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा होगा। और बुद्ध कहते हैं यह युद्ध जीतने के लिए कुछ करना नहीं, बस भागना नहीं है। क्योंकि जो भागा वह हार गया, और जो ठहर गया वही जीत गया। और इसी ठहराव में अगला रहस्य खुलता है जो मन के सबसे गहरे डर को जड़ से हिला देता है। और वही डर है अकेले रह जाने का डर, और भागसात सीधे उसी डर पर वार करेगा। इसलिए अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी यात्रा बन चुकी है। अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी है जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहां मन डराना बंद नहीं करता बल्कि सच दिखाना शुरू करता है। और सच अक्सर असहज होता है। बुद्ध कहते हैं इंसान जिस डर से सबसे ज्यादा भागता है वही डर उसके मन की जड़ है, और उस जड़ का नाम है अकेलापन। लेकिन यह अकेलापन वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, और कुछ लोग बिल्कुल अकेले होकर भी पूर्ण हैं। फर्क बाहर का नहीं अंदर का है। लेकिन मन इस फर्क को समझने नहीं देता, क्योंकि मन को सहारा चाहिए, मन को आवाज चाहिए, मन को कोई चाहिए जो उसे लगातार व्यस्त रखे। इसलिए जैसे ही तुम मन को देखना शुरू करते हो, जैसे ही तुम प्रतिक्रिया से रुकते हो, जैसे ही तुम इच्छाओं को पहचानते हो, वैसे ही एक खालीपन उभरता है। और उसी खालीपन को मन कहता है अकेलापन, और उसी पल डर पैदा करता है। वह कहता है अगर तू ऐसे ही रहा तो सब तुझे छोड़ देंगे, तू बेकार हो जाएगा, तू किसी काम का नहीं रहेगा। और यही आवाज सबसे तेज होती है रात के समय, जब सब शांत होता है और तुम्हारा मन खुद से बात करने लगता है। बुद्ध कहते हैं यह डर असली नहीं है, यह सिर्फ आदत की मौत की आवाज है। क्योंकि मन को हमेशा किसी न किसी शोर की आदत रही है, किसी रिश्ते की, किसी मान्यता की, किसी पहचान की। और जब वह सब ढीला पड़ने लगता है तो मन चीखता ताकि तुम वापस पुराने ढर्रे पर लौट आओ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे दिल के बहुत पास की है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो मन सबसे ज्यादा बोलता है? वह पुराने सीन दिखाता है, पुरानी गलतियां याद दिलाता है, भविष्य के डर दिखाता है, और तुम्हें बेचैन कर देता है। और तुम तुरंत कुछ न कुछ करने लगते हो, फोन खोल लेते हो, किसी को कॉल कर लेते हो, कोई वीडियो चला लेते हो, क्योंकि अकेले बैठना भारी लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं यही वह क्षण है जहां से आजादी या गुलामी तय होती है। क्योंकि जो इंसान
अकेलेपन से भागता है वह पूरी जिंदगी किसी न किसी सहारे में फंसा रहता है, और जो इंसान अकेलेपन में टिक जाता है वह पहली बार खुद से मिलता है। लेकिन मन इस मुलाकात से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम खुद से मिल गए तो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसलिए भागसात की शिक्षा है अकेलेपन के डर को देखना, उसे हटाना नहीं, उसे बदलना नहीं, बस देखना और महसूस करना, क्योंकि अकेलापन महसूस करने से नहीं डर आता, अकेलापन से भागने से डर आता है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अकेले बैठने में सहज हो गए उसी दिन से दुनिया का कोई भी शोर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन यह सहजता धीरे आती है, और यही जगह है जहां धैर्य की असली परीक्षा होती है। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब तुम अकेले बैठते हो तो मन और तेज हो जाता है। वह कहता है, कुछ करो, कुछ बनो, कुछ साबित करो। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हो, सांस को देखते हो, शरीर को महसूस करते हो, तो कुछ देर बाद मन थकने लगता है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। और यहीं एक अजीब सी शांति उतरती है, जो भारी नहीं होती, हल्की होती है। और बुद्ध कहते हैं, यही वह शांति है जो बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। लेकिन ध्यान रखना, इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा हाँ अब मिल गई, मन फिर सक्रिय हो जाएगा। इसलिए बस उसे आने दो, जाने दो, जैसे बादल आते हैं जाते हैं। अब एक गहरी बात सुनो जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। इंसान दूसरों से इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि वह खुद से जुड़ा नहीं होता, और जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो तब कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। और यही जगह सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि मन कहता है, देखो तुम्हारी साधना तुम्हें अकेला बना रही है, और लोग यहीं डरकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह अलगाव स्थायी नहीं है, यह संक्रमण है। जैसे बीज टूटता है तभी पौधा बनता है, और अगर बीज टूटने से डर जाए तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए कभी लगे कि लोग समझ नहीं पा रहे, कि तुम बदल रहे हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो खुद को दोष मत देना। यह बदलाव का स्वाभाविक चरण है, और यह चरण हमेशा चुपचाप आता है, बिना शोर के, बिना तालियों के, और यही इसकी सुंदरता है। लेकिन अभी एक और डर बाकी है जो इस अकेलेपन के नीचे छुपा होता है, और वही डर है बेकार हो जाने का डर, कि अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो मेरी कीमत क्या रहेगी। और भागाठ सीधे इसी डर की जड़ पर हाथ रखेगा, और वह हिस्सा बहुत लोगों को हिला देता है। इसलिए अगर तुम यहां तक टिके हो तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम अंदर से बदल रहे हो। अब तुम उस डर के सामने खड़े हो जो इंसान को पूरी जिंदगी दौड़ाता रहता है, और वह डर है बेकार हो जाने का डर। यह डर इतना पुराना है कि इंसान इसे अपनी आवाज समझ बैठता है। मन कहता है, अगर तूने साबित नहीं किया, अगर तूने दिखाया नहीं, अगर तूने हासिल नहीं किया तो तू कोई नहीं है। और यही आवाज इंसान को थकाती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह समाज की उधार ली हुई आवाज है, जो बचपन से तुम्हारे भीतर बैठा दी गई है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात सीधे तुम्हारे जीवन के पैटर्न को खोल देगी। बचपन में जब तुम कुछ अच्छा करते थे तो तारीफ मिलती थी, जब गलती करते थे तो डांट मिलती थी, और धीरे धीरे मन ने यह सीख लिया कि मेरी कीमत मेरे काम से जुड़ी है, और यहीं से मन ने खुद को साबित करने की दौड़ शुरू कर दी। पढ़ाई में नंबर लाओ तो अच्छे हो, नौकरी में आगे बढ़ो तो अच्छे हो, रिश्तों में सबको खुश रखो तो अच्छे हो, और अगर इनमें से कुछ भी हिल जाए तो मन कहता है तुम बेकार हो। और यही डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह डर इंसान खुद से दूर कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जब इंसान अपनी कीमत बाहर से तय करता है तो वह हमेशा डर में जीता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। अब एक सवाल खुद से पूछो और ईमानदारी से जवाब देना, क्या तुम कभी बिना कुछ किए खुद को ठीक महसूस कर पाते हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो, ये डर तुम्हारे मन की जड़ में बैठा है, क्योंकि मन को खाली बैठना बेकार लगने लगता है, और यही जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा सबसे ज्यादा टकराती है। दुनिया से बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने से है, तुम्हारे करने से नहीं। लेकिन यह वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, जीने में बहुत भारी, क्योंकि अगर यह सच मान लिया तो पूरी दौड़ रुक जाती है। और मन को दौड़ पसंद है, क्योंकि दौड़ में उसे कभी खुद को देखने का समय नहीं मिलता। इसलिए
भागाठ की शिक्षा है बिना उद्देश्य के बैठना, बिना साबित किए रहना, बिना पहचान के जीना कुछ समय के लिए, क्योंकि यही वह अभ्यास है जो मन के इस डर को कमजोर करता है। अब ध्यान रखना, यह आलस्य नहीं है, यह चेतना का अभ्यास है। आलस्य में मन भटकता है, चेतना में मन शांत होता है। फर्क बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वह दुनिया के साथ भी सही रह सकता है, लेकिन जो खुद से भागता है वह पूरी दुनिया जीतकर भी खाली रहता है। अब एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही मन को ताकत देते हो, क्योंकि हर साबित करना इस डर को पुष्ट करता है कि अगर साबित न किया तो मैं कुछ नहीं। और यह डर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। पहले पढ़ाई, फिर करियर, फिर पैसा, फिर नाम, फिर अध्यात्म, और यहीं लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म को भी साबित करने का तरीका बना लेते हैं। बुद्ध इसे सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। अब सोचो, अगर कल कोई तुम्हारी तारीफ न करे, अगर कोई तुम्हें नोटिस न करे, अगर कोई तुम्हारी उपलब्धियों की परवाह न करे, तो क्या तुम भीतर से टूट जाओगे? अगर हां, तो समझ लो मन अभी भी तुम्हें चला रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम बिना तारीफ के भी शांत रहोगे, उस दिन से कोई भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर से आजादी ही असली शक्ति है। अब यह डर कैसे कमजोर होता है? इसका तरीका बहुत सरल है, लेकिन मन इसे सरल होने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जब भी मन कहे मैं बेकार हो जाऊंगा, तब खुद से पूछो, बेकार किसके लिए? और यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि अक्सर जवाब आता है दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। और जैसे ही यह जवाब आया, तुम समझ जाओगे कि डर तुम्हारा नहीं है, उधार का है, और उधार का डर तुम्हें चलाता रहा है। अब इस डर को देखने के बाद उसे हटाने की कोशिश मत करना, बस देखो और देखना जारी रखो, क्योंकि जो डर देखा जा चुका है वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहता। लेकिन यहां मन एक आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा? और यही सवाल इंसान को फिर पकड़ लेता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जीवन का अर्थ बनाया नहीं जाता, जीवन का अर्थ जिया जाता है। और जो इंसान इस पल में पूरी तरह मौजूद है, उसके लिए जीवन खुद अर्थ बन जाता है। लेकिन यह बात मन को डराती है, क्योंकि मन को अर्थ चाहिए, दिशा चाहिए, लक्ष्य चाहिए, ताकि वह भविष्य में भागता रहे। इसलिए भागाठ का सार यह है कि जब तक तुम अपनी कीमत को बाहर के पैमाने से नापते रहोगे, तब तक मन तुम्हें डराता रहेगा। और जिस दिन तुमने बिना साबित किए खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से मन की आधी आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी है, क्योंकि जब डर कमजोर होता है, तब मन आखिरी सवाल फेंकता है, और वही सवाल है, अगर मैं यह सब नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? और भागनौर इसी सवाल को सीधे खोलने वाला है, और वह हिस्सा बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक होगा। इसलिए अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम उस सवाल के करीब आ रहे हो जिससे बुद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब तक की यात्रा तुम्हें उस सवाल के सामने ले आई है जिससे इंसान पूरी जिंदगी बचता रहा है, क्योंकि यह सवाल किसी भूमिका से नहीं जुड़ा, किसी पहचान से नहीं जुड़ा, किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा, बल्कि सीधे अस्तित्व पर चोट करता है। और वही सवाल है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं, अगर मैं अपनी भावनाएं नहीं हूं, अगर मैं अपनी इच्छाएं नहीं हूं, अगर मैं अपनी पहचान नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? और यही मन सबसे ज्यादा असहज होता है, क्योंकि अब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। बुद्ध कहते हैं, यह असहजता गलत नहीं है, यह पहली बार सच के करीब आने की अनुभूति है। लेकिन इंसान इसे डर समझ लेता है और वापस किसी न किसी पहचान में छुप जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा समझने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो मन तुरंत जवाब ढूंढने लगता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन हर जवाब किसी न किसी विचार से आता है, और बुद्ध कहते हैं, जो भी जवाब आए वह तुम नहीं हो, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। और यही सबसे सीधी और सबसे गहरी बात है। अब एक पल के लिए सोचो, तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तुम अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हो, तुम अपने शरीर को अनुभव कर सकते हो। लेकिन जो देख रहा है वह क्या है? बुद्ध उसी देखने वाले की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वह उसे कोई नाम नहीं देते।
क्योंकि नाम देते ही मन पकड़ बना लेता है, इसलिए बुद्ध चुप्पी सिखाते हैं, शब्द नहीं। अब यहां मन आखिरी बार चाल चलता है। वह कहता है, अगर कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तो मैं तो हो जाऊंगा। और यही का डर इंसान को वापस पुराने घेरे में ले जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खालीपन नहीं है, संभावनाओं का द्वार है। क्योंकि जब सब पहचाने गिर जाती हैं, तब पहली बार तुम खुले होते हो, और खुलेपन में ही करुणा जन्म लेती है, शांति जन्म लेती है। और वह शांति किसी वजह से नहीं होती, वह बस होती है। अब ध्यान रखना, यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह सीधा अनुभव है। लेकिन अनुभव तभी आता है जब तुम कुछ देर के लिए जवाब ढूंढना छोड़ देते हो, क्योंकि मन जवाबों से जीता है और सत्य सवाल में छुपा होता है। इसलिए भागनों की शिक्षा है सवाल के साथ बैठना, बिना जल्दबाजी, बिना निष्कर्ष, बिना डर के। क्योंकि जो इंसान इस सवाल के साथ टिक जाता है, वही धीरे धीरे उस जगह को छूता है जहां मन नहीं पहुंच सकता। बुद्ध ने कहा था, जब खोजने वाला थक जाता है, तब खोज खत्म होती है। और वही थकान सबसे पवित्र है, क्योंकि यह हार नहीं है, यह समर्पण है। अब एक गहरी बात सुनो, जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। इंसान ज्ञान इसलिए इकट्ठा करता है ताकि उसे इस सवाल से न जूझना पड़े। लेकिन जितना ज्यादा ज्ञान, उतना ज्यादा बचाव, और बुद्ध इसी बचाव को तोड़ते। वह कहते हैं, जानना छोड़ो, देखना शुरू करो। क्योंकि देखने में कोई बोझ नहीं होता, जानने में अहंकार होता है। और यही वजह है कि सच्चा बोध अचानक आता है, तैयारी के बाद नहीं, बल्कि तैयारी छोड़ने के बाद। अब इस हिस्से में तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो सकता है, जैसे कोई दिशा नहीं, जैसे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, जैसे जमीन खिसक गई हो। और यही सही संकेत है, क्योंकि जो जमीन तुम समझ रहे थे वह झूठी थी, और उसके टूटने के बाद ही असली स्थिरता आती है। लेकिन मन इस अस्थिरता को खतरा मानता है और कहता है, जल्दी कुछ बनो, कुछ पकड़ो, कुछ तय करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो तय कर लिया गया वह सीमित है, और जो खुला छोड़ा गया वही असीम है। इसलिए अगर इस हिस्से को सुनते हुए तुम्हें बेचैनी हो रही है, तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। क्योंकि सत्य हमेशा मन को बेचैन करता है, और झूठ हमेशा आराम देता है। अब एक अंतिम बात इस भाग के लिए ध्यान से सुनो। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से हो। और यही बात सुनने में सबसे सरल और स्वीकार करने में सबसे कठिन है। क्योंकि अगर यह मान लिया, तो पूरी कोशिश, पूरी दौड़, पूरी पहचान गिर जाती है। और मन को यही डर लगता है, इसलिए वह तुम्हें लगातार कुछ न कुछ बनाते रहने को कहता है। लेकिन जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि बिना बने भी तुम पूरे हो, उसी दिन से मन तुम्हें चला नहीं पाता। क्योंकि अब उसके पास लालच भी नहीं, डर भी नहीं। और यही वह बिंदु है जहां यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि जीवन सच में शुरू होता है। लेकिन यह शुरुआत बहुत शांत होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही वजह है कि दुनिया इसे देख नहीं पाती। लेकिन जिसने इसे देखा, उसके लिए फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और भागदस इसी शांति में जीने की कला सिखाएगा, क्योंकि समझ लेना काफी नहीं है, अब जीना है। और वही अंतिम और सबसे जरूरी कदम है। अब यहां कोई नया ज्ञान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो दिया जाना था वह पहले ही दिया जा चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम उसे जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि बुद्ध कहते हैं, समझ लेना आसान है, जीना कठिन, और जो कठिन है वही जीवन बदलता है। अब तक तुम जान चुके हो कि मन को दबाना नहीं है, मन को देखना है। तुम जान चुके हो कि प्रतिक्रिया गुलामी है, और विराम आजादी। तुम जान चुके हो कि पहचान झूठी है, इच्छा बेचैनी है, समय एक भ्रम है, अकेलापन एक द्वार है, और बेकार होने का डर उधार का है। और अंत में तुम इस सवाल तक भी आ चुके हो कि अगर मैं यह सब नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कौन? और अब इस अंतिम भाग में बुद्ध बस इतना कहते हैं, अब कुछ मत करो, बस ऐसे जियो जैसे तुम हो। क्योंकि जो इंसान अब भी कुछ करने की कोशिश करता है, वह मन को फिर पकड़ने का मौका दे देता है। इसलिए भागदस की सबसे पहली और सबसे कठिन शिक्षा है प्रयास छोड़ना। लेकिन प्रयास छोड़ने का मतलब आलस्य नहीं है। प्रयास छोड़ने का मतलब भीतर की खींचतान का खत्म होना। क्योंकि अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना। और यही जगह मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि मन लक्ष्य से जीता है, और बिना लक्ष्य के वह खाली हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यही खालीपन ही असली भरा हुआ होना है। क्योंकि जब मन खाली होता है,
तब जीवन खुद बोलता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जब तुम सुबह उठो तो बस उठो। यह मत सोचो कि आज अच्छा दिन होगा या बुरा दिन होगा। जब तुम काम करो तो बस काम करो। यह मत सोचो कि इससे मुझे क्या मिलेगा। जब कोई तुम्हें कुछ कहे तो बस सुनो। यह मत सोचो कि इसका जवाब क्या देना है, क्योंकि जैसे ही तुमने जीवन को बिना बीच में मन को लाए जीना शुरू किया, वैसे ही एक अजीब सी सरलता पैदा होती है, और वही सरलता शांति है। लेकिन मन इसे उबाऊ कहेगा, वह कहेगा इसमें मजा नहीं है, क्योंकि मन को ड्रामा चाहिए, उतार चढ़ाव चाहिए, कहानी चाहिए, और बुद्ध इसी कहानी से बाहर निकालते हैं। वह कहते हैं जीवन कोई कहानी नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, और जो प्रवाह के साथ बहता है वही हल्का रहता है। अब एक गहरी बात सुनो, जिसे समझने में समय लग सकता है। जब तुम शांति में जीने लगते हो तब दुख पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब दुख भी देखा जाता है, जिया नहीं जाता। और यही फर्क बहुत बड़ा है। पहले दुख तुम्हें परिभाषित करता था, अब दुख एक अनुभव बन जाता है, और अनुभव आते जाते रहते हैं। लेकिन मन आखिरी बार चाल चलता है। वह कहता है अगर मैं इतना शांत हो गया तो दुनिया मुझे कुचल देगी, और यही डर इंसान को फिर पुराने बचाव में ले जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान स्पष्ट होता है, और स्पष्ट इंसान से कोई खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि वह फंसता नहीं है, न गुस्से में, न लालच में, न डर में। और यही असली शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह काम करती है। अब इस यात्रा का अंतिम सत्य सुनो। बुद्ध कहते हैं मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, मुक्ति एक याद है, याद कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, क्योंकि बंधन हमेशा मन ने बनाया, और जब मन शांत हुआ तो बंधन अपने आप गिर गए। इसलिए अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे यह सब कब मिलेगा, तो समझ लो मन अभी भी भविष्य में है। और अगर तुम बस इस पल को महसूस कर पा रहे हो, बिना कुछ बदले, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए, तो समझ लो तुम वहीं हो जहां बुद्ध इशारा कर रहे थे। लेकिन इस स्थिति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही मन वापस आ जाएगा। इसलिए बस इसे सामान्य रहने दो, क्योंकि जो सबसे गहरा सत्य है वह सबसे साधारण होता है, और यही वजह है कि लोग उसे चूक जाते हैं। अब इस पूरी श्रृंखला का अंतिम हुक ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो सुनने के बाद भी मन कभी कभी परेशान करेगा, तो डरना मत, क्योंकि बुद्ध पूर्णता का वादा नहीं करते। वे जागरूकता का रास्ता दिखाते हैं, और जागरूक इंसान गिरता भी है तो जल्दी संभल जाता है, क्योंकि अब वह खुद को दोष नहीं देता। वह देखता है, सीखता है, और आगे बढ़ जाता है। और यही जीवन की सबसे सुंदर लय है। इसलिए अगर तुम यहां तक रुके हो, अगर तुमने 10 भाग सुने हैं, तो समझ लो यह सिर्फ कंटेंट नहीं था, यह तुम्हारे मन के साथ एक ईमानदार मुलाकात थी। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे सिर्फ एक वीडियो मानकर आगे बढ़ जाओ, या चाहो तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं सत्य कभी मजबूर नहीं करता, वह बस दरवाजा खोलता है, और उस दरवाजे से गुजरना या न गुजरना हमेशा तुम्हारा चुनाव होता है। लेकिन जो एक बार गुजर गया, उसके लिए फिर पीछे लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि उसने देख लिया होता है, और जिसने देख लिया वह फिर अंधा नहीं बन सकता। अगर तुम यहां तक रुके हो तो यह सिर्फ वीडियो देखने की आदत नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, क्योंकि जो इंसान बिना रुके यहां तक सुन लेता वह साधारण नहीं होता। लेकिन अब असली सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या सुना, असली सवाल यह है कि तुम इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ज्ञान तब तक बोझ रहता है जब तक वह जीवन में नहीं उतरता, और अगर तुम इसे यहीं छोड़ देते हो तो मन फिर वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है, तुम्हें वापस पुराने पैटर्न में खींच लेगा। लेकिन अगर इस वीडियो की एक भी बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभी है, तो समझ लो वही चुभन जागरूकता की शुरुआत है, और इस शुरुआत को मजबूत करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह खुद से किया गया एक छोटा सा वादा है कि तुम अब आंख बंद करके नहीं जियोगे। इसे शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी उलझन में हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा हो, और तुम्हारा एक शेयर किसी को अकेलेपन से बाहर निकाल दे। और कमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम अपने शब्द लिखते हो तब मन साफ होता है,
और शायद तुम्हारी एक लाइन किसी और के लिए वही जवाब बन जाए जिसे वह ढूंढ रहा था। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए क्योंकि यह सफर एक वीडियो पर खत्म नहीं होता। मन हर दिन नई चाल चलता है और लाइफ ऑफ बुडर विजडम तुम्हें हर बार याद दिलाएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही इंतजार कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, यह याद दिलाना तभी काम करेगा जब तुम जुड़े रहोगे, क्योंकि जो इंसान सच से एक बार जुड़ गया उसे फिर बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। और अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर यह वीडियो तुम्हें शांत कर गया है तो खुश मत हो, और अगर इसने तुम्हें असहज कर दिया है तो डर मत जाना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं शांति अक्सर असहजता के बाद ही आती है, और जो इंसान उस असहजता में टिक जाता है वही अगले स्तर पर पहुंचता है। इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझो, इसे एक शुरुआत मानो। और अगली बार जब मन फिर से सवाल खड़े करे तब इस चैनल को याद करना, क्योंकि यहां सवालों से भागा नहीं जाता, उन्हें देखा जाता है। और जिसने देखना सीख लिया उसके लिए फिर कोई अंधेरा स्थायी नहीं रहता।